ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू ये मुर्गा बतख को ढूंढता है लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। बाप रे। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। आँखों से लीजिए। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। बाबू लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है। नालायक चूसे खेती बाड़ी कर रहे थे आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। और मुर्गी खेतों में बीज डाल रही थी। सभी चूजों ने जुगाड़ लगाकर पानी डाला। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। गरीब मुर्गी पैसे कमाने के लिए फसल को मार्केट में बेचने गई। लुट गया माल, लुट गया 10 का 2 किलो तड़कता भड़कता माल है। यह शुअर नाच गा रहा था लेकिन मुर्गी को देखते ही पेट दर्द का नाटक बनाया और सब्जी खरीदने से मना किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुर्गी की सब्जी नहीं बिकी तो यह बत्तख के पास गई। बत्तख साला भी टोपीबाज निकला। यह भी पेट दर्द का नाटक बनाया। ये क्या बात करता है यार? इन दोनों को सब्जी फ्री में चाहिए थी इसीलिए दोनों नाटक बना रहे थे। मुर्गी को उनके प्लान के बारे में पता चला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मुर्गी ने भी अपना दिमाग लगाया। अगले दिन मुर्गी ने अपने घर में टेस्टी पकवान बनाया और शुअर बत्तख को भी इनवाइट किया। जैसे ही दोनों कमीने आए मुर्गी ने दोनों को पेट दर्द की दवा दिया और खुद पकवान गटकने लगी। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। बाबू यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? सुअर की फसल खड़े खड़े सूख रही है। सुअर के पालतू जानवरों को भी खाना नहीं मिला है इसलिए ये भी काफी गुस्से में है। बैल ने भी दूध देने से साफ मना कर दिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर के पास बस 1 रुपए बचा था। सुधान है।
1 रुपया देकर सुअर अपने बेटे को अनाज लाने भेजता है, लेकिन वहाँ एक जादूगर जादुई गोली बेच रहा था। जादूगर जब उस गोली को ऊपर फेंकता है तो बारिश होने लगती है। ये देना। सुअर का लड़का 1 रुपए में गोली खरीद लेता है। इधर सुअर काफी परेशान था। सुअर का बेटा लाकर गोली पकड़ाता है तो चूतिया बनाया तुमको। तभी यह बदक आकर बारिश वाली गोली खा लेता है। सुअर बदक के अंदर से गोली निकालने लगता है। बदक के मुंह से गोली निकलता है और आसमान में जाकर तेजी से बारिश होती है और सुअर की फसल फिर से हरी भरी हो जाती है। भविष्य में सुअर भी ट्रेन चला रहे हैं और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी लेकर आगे रखते हैं। मुझे जाने दो मेरे सवरिया। और प्यारे लाल इतनी तेज ट्रेन चलाते हैं कि कछुआ भी इनसे आगे निकल जाता है। मत जा, रुक जा। यह ट्रेन तो पटरी बिछाते हुए चलती है, माँ कसम। इसीलिए कहीं भी आ जा सकती है। स्टेशन पर ये बेचारा चूहा घर की जिम्मेदारियाँ उठा रहा है। अरे दादा रे। ये भालू ये देना। मुर्गा से टिकट लेता है और जब ये अंडा देता है तो गद्दारी कर बे। अंडे को भी टिकट देना पड़ता है। लो भैया। अब रेलवे स्टेशन पर कुछ इस तरह चेकिंग होती है। अच्छा अब मार्केट में उड़ने वाली ट्रेन भी आ चुकी है। इसको भी एक सुअर गाना गाते हुए चला रहा है। की हवस नहीं।